क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम इसको नाम से ही समझें तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मींस फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। एल्कली मींस फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कली। और यहाँ पर जो एल्कली बनती है वो होती है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे इन जनरल कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, अगर हम इसको देखें, आपके ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी इक्वेशन समझते हैं। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हमें पता है किसी भी रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। लेट्स से वी हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, एंड व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो यहाँ पर ये आपके रिएक्टेंट हो गए और इधर की साइड बनते हैं प्रोडक्ट। इस केस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है एल्कली की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका इन सोप फॉर्मेशन। और इसके साथ जो आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दीज आर क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ये फॉर्म कैसे होता है। तो अगर आप इसमें देखो, इस रिएक्शन में हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन होता है और उसी की हेल्प से हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। सो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। मतलब कि जब आप पानी में नमक को मिला के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो उसका, तब इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और जब इनका रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन से बनती है एल्कली, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दो गैसेस रिलीज होती हैं, दीज आर क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम समझना भी इसका काफी इजी है। अगर आप इसको डायग्राम में देखो तो देखो यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक फर्नेस है, इसमें हम यहाँ से सैचुरेटेड जो ब्राइन सोल्यूशन है, विच इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, इसको डालते हैं। जब यहाँ पर ये अंदर जाता है तो देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड इलेक्ट्रोड नंबर 2। नाउ फर्स्ट जो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, एनोड है, एंड एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड वन इज कैथोड, विच इज नेगेटिव। अब जब इसमें ये जो सॉल्यूशन है, विच इज ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे, ब्राइन सॉल्यूशन है क्या, ब्राइन सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड, किसमें, पानी में। कैसे सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में कैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है, ये NaCl अपने आयंस में ब्रेक होगा जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, और क्या देगा, Na प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। इसी तरीके से पानी क्या बनाएगा, H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, या जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, हमें चार आयंस मिले। एक हो गया आपका सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। नाउ दीज टू आर एनायन। जो एनायन होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं, और ये जो आपके दो हैं, ये क्या है, ये आपके कैटायंस हैं। नाउ कैटायन और एनायन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम यहाँ पर देखें, कैटायन हमारे क्या होते हैं, कैटायंस आर पॉजिटिव इन नेचर, लेकिन कैथोड जो है वो नेगेटिव है। कैथोड क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है। ऐसे ही एनायन हमारे जो होते हैं वो आयंस हैं, वो नेगेटिव हैं, लेकिन यहाँ पर एनोड थोड़े थोड़े नाम सेम है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ये जो आयंस हैं, ये क्या कर रहे हैं, Na प्लस आयन, H प्लस आयन, Cl नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ये इस पूरे जो आपके अंदर ये सॉल्यूशन है, इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है और आयंस बनते हैं, तो जितने भी आपके पॉजिटिव आयन होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो नेगेटिव की साइड में जाएंगे। ये तो हमें पता ही है कि हमेशा अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, जो अनलाइक आयंस हैं
वो आपके मतलब कह सकते हैं कि जो आपके नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव एनोड एनोड की तरफ जाएंगे, और जो आपके पॉजिटिव आयंस होंगे वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ जाएंगे। तो आपके पॉजिटिव आयंस कौन कौन से हैं? सोडियम आयन है और हाइड्रोजन आयन है। तो वो कहाँ पर आ गए? इस वाले इलेक्ट्रोड पे आ गए, कैथोड पे। और जो हमारे नेगेटिव आयंस थे यानी कि क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये कहाँ पर आ गए? ये आपके आ गए एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अब ये जब रिएक्शन होगा तो अब क्या होगा यहाँ पर? ये जो क्लोराइड आयन यहाँ पर आया है ये बनाएगा क्लोरीन गैस। ओके, क्लोरीन गैस कहाँ पर फॉर्म हो रही है? क्लोरीन गैस आपकी एनोड पर बन रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में यही क्वेश्चन आता है। सिंपल सा क्लोर एल्कली प्रोसेस का रिएक्शन लिखना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है। एंड सेकेंडली ये पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो सिंपल सी बात है, क्लोराइड आयन इज नेगेटिव, जो बनाएगा क्लोरीन गैस। अगर वो नेगेटिव है तो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? एनोड पे। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो कैथोड पे क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो था वो पॉजिटिव है, ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज हो रही है? कैथोड से रिलीज हो रही है, जो कि आपका नेगेटिव है, एंड हाइड्रोजन आयन इज पॉजिटिव। और बचा क्या आप सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में रह जाता है आपके पास सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं NaOH, जिसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप फॉर्मेशन में। इसी तरीके से अगर आप देखो कि क्लोराइड जो आपकी क्लोरीन गैस बन रही है, इसका यूज हम एज डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं इसको वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करो तो इसके भी मल्टीपल यूज होते हैं, इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस।